दोस्तों हाल ही में ही हमारे डीआरडीओ ने हमारी नौसेना से एक किलो क्लास की पनडुब्बी की मांग की है। डीआरडीओ की तरफ से इस पनडुब्बी की मांग को इसलिए किया गया है ताकि इस पनडुब्बी का इस्तेमाल हम टेस्ट बेड के तौर पर कर सकें। इस पनडुब्बी को डीआरडीओ इसलिए लेना चाहता है क्योंकि डीआरडीओ प्रोजेक्ट 76 के तहत नेक्स्ट जनरेशन की डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन को बनाने वाला है और इन पनडुब्बियों के अंदर जो नई नई टेक्नोलॉजी डीआरडीओ बनाकर तैयार करेगा, इन्हीं टेक्नोलॉजी को डीआरडीओ इस समय इस किलो क्लास की पनडुब्बी के अंदर लगाकर टेस्ट करना चाहता है। प्रोजेक्ट 76 के तहत जो हम नेक्स्ट जनरेशन की पनडुब्बी बनाकर तैयार करेंगे, इन पनडुब्बियों के अंदर जो एआईपी यानी कि एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्सन सिस्टम लगा होगा, इस एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्सन सिस्टम को हम इसी किलो क्लास की पनडुब्बी में लगाकर टेस्ट करेंगे। जो ये हमारा प्रोजेक्ट 76 होने वाला है, ये केवल एक पनडुब्बी को बनाने का प्रोजेक्ट ही नहीं होने वाला है, बल्कि इस प्रोजेक्ट की मदद से हमारा स्वदेशी पनडुब्बी को बनाने का सपना भी पूरा हो जाएगा। और ये वो प्रोजेक्ट होगा जिसके तहत हम पहली बार अपने देश के अंदर स्वदेशी टेक्नोलॉजी के दम पर कन्वेंशनल पनडुब्बी को बनाकर तैयार करेंगे। किलो क्लास की पनडुब्बी की बात की जाए तो इस पनडुब्बी को हमारी नौसेना में सिंधु घोष क्लास की पनडुब्बी के नाम से जाना जाता है। सिंधु घोष क्लास की पनडुब्बी पिछले लंबे समय से हमारी नौसेना की बैकबोन बनी हुई है, लेकिन अब इन पनडुब्बियों को रिटायर्ड करने का समय काफी ज्यादा नजदीक आ चुका है और जल्द ही हमारी नौसेना से इन पनडुब्बियों को रिटायर्ड भी करना शुरू कर दिया जाएगा। लेकिन इन पनडुब्बियों को रिटायर्ड करने से पहले इस समय डीआरडीओ एक किलो क्लास की पनडुब्बी की मांग हमारी नौसेना से कर रहा है ताकि इस पनडुब्बी का इस्तेमाल टेस्ट बेड के तौर पर किया जा सके। जो ये किलो क्लास की पनडुब्बी हैं, इन पनडुब्बी का डिजाइन काफी ज्यादा रिलायबल है, जिस कारण इन पनडुब्बियों में नई नई टेक्नोलॉजी लगाकर टेस्ट करने में कोई भी रिस्क नहीं होगा। इसीलिए ही डीआरडीओ ने इन किलो क्लास की पनडुब्बी को टेस्ट बेड के तौर पर सेलेक्ट किया है। किलो क्लास की पनडुब्बी के अंदर लगाकर जो सबसे पहले टेस्टिंग की जाएगी वो डीआरडीओ के स्वदेशी एआईपी यानी कि एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्सन सिस्टम की जाएगी। उसके बाद जो टेस्टिंग की जाएगी वो लिथियम आयन बैटरी की जाएगी। साथ में इन्हीं किलो क्लास की पनडुब्बी के अंदर हम वेपन कंट्रोल सिस्टम, एडवांस सेंसर कम्युनिकेशन सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक प्रोपल्सन सिस्टम, पंप जेट प्रोपल्सन सिस्टम को लगाकर हम किलो क्लास की पनडुब्बी में ही टेस्ट करने वाले हैं। और इस बात को आप बिल्कुल आसानी से ऐसे समझ सकते हैं कि डीआरडीओ की तरफ से जो नई नई टेक्नोलॉजी हमारी प्रोजेक्ट 76 के तहत बनने वाली पनडुब्बी के लिए बनाई जाएंगी, उन सभी टेक्नोलॉजी को हम पहले अपनी किलो क्लास की पनडुब्बी में लगाएंगे और उसके बाद जब उस नई टेक्नोलॉजी की टेस्टिंग पूरी हो जाएगी, उसके बाद ही हम अपने प्रोजेक्ट 76 के तहत बनने वाली पनडुब्बियों के अंदर उस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करेंगे। और इस टेस्ट बेड का हमको सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि आगे चलकर जब डीआरडीओ की तरफ से हमारी इन पनडुब्बियों के लिए अपडेट्स बनाए जाएंगे, उन अपडेट्स को भी हम काफी आसानी से अपनी इस किलो क्लास की पनडुब्बी में ही लगाकर टेस्ट कर सकेंगे। और टेस्ट बेड के आ जाने के बाद हम तेजी से अपनी इन पनडुब्बियों के लिए नई नई टेक्नोलॉजी को भी बनाकर किलो क्लास की पनडुब्बी में लगाकर टेस्ट कर सकेंगे। और अब आप ही कमेंट कर बता सकते हैं कि क्या हमारी नौसेना को डीआरडीओ को किलो क्लास की पनडुब्बी देनी चाहिए, हाँ या फिर ना। इस बात का आंसर आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। थैंक्स फॉर